हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करें, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो, सभी को मनचाहा जीवन साथी मिले। मित्रों, आज हम आपको महाशिवरात्रि की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने। मित्रों, यह कथा स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कही थी। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश में विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि मृत्यु लोक पर मनुष्य कई सारे पाप जाने अनजाने में करते हैं, किंतु अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिलने के लिए तथा कलयुगीन मनुष्य को कौन सा व्रत तप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रभु, कलयुग तो सबसे शापित युग है, इसलिए मनुष्य को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सत्य कहती हैं कि कलयुग शापित है, किंतु कलयुग के मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही सरल मार्ग है, ईश्वर का नाम स्मरण। हे पार्वती, आज मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में एक कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा का श्रवण महाशिवरात्रि के दिन करने से उस मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी स्त्री पुरुष महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखकर केवल एक बार इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, और जो शिव के शरण में आता है, स्वयं मृत्यु भी उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती है। हे गौरी, तुम इस कथा का प्रसार अवश्य करना, ताकि जो भी कुमार या कन्या इस कथा श्रवण करें उसे मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो। तब देवी पार्वती अत्यंत उत्साह के साथ कहती है, हे प्रभु, इस कथा को मैं पूरे हृदय के अंतर्मन से सुनूंगी और इसका प्रसार भी करूंगी। आपकी इस पावन कथा का श्रवण करना मेरा और समस्त मानव जाति का सौभाग्य है। कृपा करें और इस पवित्र शिवलीला कथा उसे सुनाई। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, दूर किसी देश में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वन्य जीवों का शिकार कर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह हर दिन जंगल में जाकर शिकार करता था, यही उसका नित्य काम था। इसे करते करते वह अत्यंत पापी, निर्दयी और निष्ठुर बन चुका था। अत्यंत दरिद्री होने के कारण उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक व्यापारी से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन वह कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया, जिससे क्रोधित होकर व्यापारी ने उस शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना दिया और उसे कोठड़ी में कैद कर दिया। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। उस दिन शिव मठ में शिव पुराण की कथाएं सुनाई जा रही थीं और वह शिकारी बड़ा ही ध्यान मग्न होकर शिव जी की कथाओं को सुनने लगा। फिर उसी दिन शाम को उस व्यापारी ने उस शिकारी को कर्ज चुकाने की बात कही। तब शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुका दूंगा ऐसा वचन साहूकार को दिया। तब जाकर वह कैद से मुक्ति पा लेता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उसी समय वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, ताकि वह शिकार कर उस प्राणियों के मांस, दांत तथा चमड़ियां बेचकर व्यापारी का सारा कर्ज चुका सके। वह बहुत समय तक जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा और शिकार की तलाश में चलते चलते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर अपना पड़ाव बनाने लगा। मित्रों, उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, और शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। फिर संध्या समय वह शिकारी स्वयं के छिपने के लिए पड़ाव बनाते बनाते उसने जो कुछ उस पेड़ की पत्तियां और टहनियां तोड़कर नीचे गिराई, वे संयोग से उस शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बिल्व पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अनजाने में अर्पित करता गया। उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया और अभी रात्रि हो चुकी थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई।
तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधते हुए धनुष की डोर खींची। तभी अचानक से वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ। अब मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। तुम्हें इसका महापाप लगेगा, जो निंदनीय कर्म है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आ जाऊंगी। तब तुम मुझे मारकर अपनी भूख को शांत करना। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। हिरनी की ऐसी विनय पूर्वक बातें सुन शिकारी का मन करुणा भाव से जाग गया और उसे हिरनी की बातें सच्ची लगी। तब उसने तुरंत प्रत्यंचा डीली कर दी और दूसरे ही क्षण वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। फिर कुछ समय के बाद एक और हिरनी उधर पानी पीने के लिए आती है। तब वह शिकारी बहुत खुश हुआ, अब तो शिकार मिल गया, यह सोच ही रहा था। हिरनी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब दूसरी हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं कुछ ही समय पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ और काम वासना के भाव से जाग उठी हूँ। मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं शीघ्र ही अपने पति से मिलकर लौटकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरी तुमसे विनती है, तुम मेरा शिकार मत करो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर उस शिकारी का मन उस हिरनी की बातों से विचलित हो गया और उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया था। अब उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया कि अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो खुद ही भूख के कारण मर जाऊंगा। मित्रों, अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। तभी वह शिकारी सोचता है, वाह क्या बात है, आज तो दावत होने वाली है। यह कैसा दुर्लभ सुवर्ण अवसर आया है। और फिर से उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। कृपा करो और मुझ पर दया दिखाओ। आप इस समय मुझे मत मारो। इन्हें छोड़कर मैं स्वयं आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैं इस संसार को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। हिरनी के ऐसे वचन सुन शिकारी खूब हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरी भी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पकर व्याकुल हो रहे होंगे। तब उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी ही देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी के करुण स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब तो रात्रि समाप्त ही होने वाली थी और सूरज निकलने ही वाला था। तभी तो एक दृष्टपुष्ट बहुत बड़ा हिरण उसी झील के पास आता है। अब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। किंतु जब उस शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण अत्यंत भावुक स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन्हीं हिरनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यह मेरा वचन है। हिरण की ऐसी बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र एकदम से घूमकर सामने दिखा तथा उसने वह सारी कथा उसी हिरण को सुना दी। तब उस हिरण ने कहा, हे शिकारी, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर तथा तुम्हें वचन देकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। मैं भी इस संसार को साक्षी मानकर वचन देती हूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। जब वह 3 हिरनियां और उनका पति प्रातः काल में एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तब सभी की भेंट हो जाती है तथा शिकारी के साथ किए हुए वचनों के बारे में एक दूसरे को विस्तार पूर्वक बताते हैं। तब प्रत्येक हिरनी स्वयं को ही शिकारी के पास जाने की बात दूसरों से करती है और वह तीनों अपने परिवार को बचाने के लिए
एक दूसरे को मनाने का प्रयास करती है। उनकी ऐसी भावुकता और प्रेम व्यवहार को देखते हुए नर हिरण की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, हे प्रिय, तुम सभी एक दूसरे के प्रति जो हट कर रही हो उसे अभी छोड़ दो। धर्म के अनुसार हम सभी ने शिकारी को वचन दिया है कि हम वापस जरूर लौट आएंगे, इसलिए हम सभी को वहां जाना चाहिए। अगर हम वहां नहीं गए तो हमें झूठ बोलने तथा धोखा देने का महापाप लगेगा। मित्रों, आगे हिरण कहता, हे प्रिय, अगर हमारी वजह से किसी प्राणी की आत्मा तृप्त होती है तो यह हमारा सौभाग्य है, और अगर ईश्वर की भी यही इच्छा है तो हमें इसका स्वीकार करना ही चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सारा परिवार उस शिकारी के पास प्राण देने के लिए निकल जाता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सह परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। देवलोक से समस्त देवता भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान उस जंगल में उतरता है और वे सभी शिकारी तथा हिरण का परिवार उस दिव्य विमान में देवताओं के साथ बैठकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैंने महाशिवरात्रि पावन कथा सुनाई है। जो भी मनुष्य केवल निर्मल मन से मेरी आराधना करता है, चाहे फिर वह शिकारी भी क्यों ना हो, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे इस चराचर से मुक्ति दिलाता हूं। हे गौरी, जो भी मनुष्य इस महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उपवास करता है तथा निर्मल मन से पूजा पाठ करता है, मेरी कृपा दृष्टि सदैव उसके साथ रहती है। हे देवी, जाने अनजाने में जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।